जय हिंद दोस्तों। क्विज मास्टर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और एक नए धमाकेदार सेशन के साथ मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने। तो ये क्वेश्चन जो है ये हमारे सीरीज़ की जो क्लास 4 है। आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज़ स्टार्ट करी है। अभी पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है, ऐसे ही हर सब्जेक्ट की सीरीज़ आपको मिलेगी। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस 2018 के बाद के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको टॉपिक वाइज कराऊंगा, उसके बाद मिसलिनियस भी कराऊंगा। तो यही उस क्रम का चौथा क्लास है। अगर आपने 3 क्लासें नहीं करी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से कर सकते हैं, या फिर आई बटन में भी मैं लिंक दे दूँगा। कल मैंने अभी पिछली 3 क्लासेस में मैंने 90 क्वेश्चन कवर कर लिए। ये कल वाली क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। इसका क्वेश्चन का आंसर मैंने आप लोगों पे छोड़ा था, कमेंट करने के लिए कहा था। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस को लाल किला पर राष्ट्रीय ध्वज कौन लहराता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रधानमंत्री। यानी स्वतंत्रता दिवस को जो झंडा फहराता है लाल किला पर, उसे प्रधानमंत्री जी फहराते हैं। और अगर बात करी जाए 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे देश के राष्ट्रपति जी ध्वज का ध्वजारोहण करते हैं। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, यदि आप लोग चाहते हैं कि जो खान सर के जितने भी PDF हैं उसके क्वेश्चंस के, वो भी मैं क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करके उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में भाई लोग जल्दी से कमेंट करिए, ताकि मैं सारे खान सर के जितने भी क्वेश्चन वो PDF प्रोवाइड करते हैं क्वेश्चंस की, उन सभी का क्वेश्चन और आंसर इसी तरीके से मैं उसका सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगा। उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। देखते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 91 है, 1979 में भारत का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए चंद्रशेखर, ऑप्शन बी देवीलाल, ऑप्शन सी जगजीवन राम, या फिर ऑप्शन डी चरण सिंह। जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह जी। क्वेश्चन नंबर 92 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 77, ऑप्शन बी अनुच्छेद 143, ऑप्शन सी अनुच्छेद 123, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 111। जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने? ऑप्शन ए गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन बी वीवी गिरी, ऑप्शन सी जाकिर हुसैन, या फिर ऑप्शन डी BD जट्टी। जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए गुलजारी लाल नंदा जी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? यानी भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति वो कौन थे? ऑप्शन ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी वारागिरी वेंकटगिरी, ऑप्शन सी गोपाल स्वरूप पाठक, या फिर ऑप्शन डी जाकिर हुसैन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ इसके ऑप्शन पढ़ के, तब तक आप लोग जल्दी से अपना आंसर सोच लिया करिए और क्लास के एंड में आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए किस भारतीय राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑप्शन ए APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी KR नारायणन, ऑप्शन सी ज्ञानी जैल सिंह, या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जल्दी से कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। आप सभी को पता है कि जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं उन्हें 5 प्रकार की वीटो मिलती हैं, जिसे किसी भी अध्यादेश, मान लो उनके कानून बन के जब उनसे पास होने के लिए फाइनल सिग्नेचर के लिए कोई भी कानून जाता है तो उस पर वो रोक सकते हैं, पॉकेट वीटो कर सकते हैं। पॉकेट वीटो का मतलब है उसका जवाब नहीं देते हैं। वो जो बिल होता है संशोधन करके कोई भी चीज़ उनके पास जाती है संसद के माध्यम से, तो उसे अपने पास रख सकते हैं, उसे ही हम कहते हैं पॉकेट वीटो। क्वेश्चन नंबर 96 लेते हैं, भारत के संविधान के अनुसार फिर ... के आदेश बगैर के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया नहीं जा सकता। यानी भारत के न्यायाधीश के अनुसार किसकी अनुमति के बिना नहीं हटाया जा सकता? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी महान्यायवादी, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 97 लेते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। इस
ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बी राष्ट्रपति का महाभियोग, ऑप्शन सी वित्तीय आपातकाल या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रीय आपातकाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रपति का महाभियोग किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 61 से। क्वेश्चन नंबर 98 लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का आगंतुक होता है या अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ऑप्शन सी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री या फिर ऑप्शन डी भारत के उपराष्ट्रपति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। यानी जितने भी केंद्रीय विद्यालय होते हैं उसके आगंतुक या अध्यक्ष के रूप में कौन जाना जाता है, भारत के राष्ट्रपति। अगर बात करें हम स्टेट यूनिवर्सिटी की, तो स्टेट यूनिवर्सिटी के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, राज्यपाल, उस स्टेट के राज्यपाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी प्राधिकरण भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। जल्दी से आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राष्ट्रपति जी। क्वेश्चन नंबर 100 लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो आप सभी को पता है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन मैं प्रीवियस में भी करा चुका हूं। इसका जो राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। क्वेश्चन नंबर 101 लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के पहले ऐसे न्यायाधीश का नाम बताएं जिसके विरुद्ध स्वतंत्र भारत की संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। ऑप्शन ए जस्टिस वीरास्वामी, ऑप्शन बी जस्टिस रामास्वामी, ऑप्शन सी जस्टिस महाजन या फिर ऑप्शन डी जस्टिस सुब्बा राव। जल्दी से बताएंगे आप लोग, गलती से लेकिन अपना आंसर सोचा करिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जस्टिस रामास्वामी। यहाँ पर बात आई है महाभियोग की, तो जस्टिस को भी हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जाती है, और ये जो जस्टिस रामास्वामी के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव आया था वो पास नहीं हो पाया था। क्वेश्चन नंबर 102 लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु के मामले में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है। क्वेश्चन सीधा सा पूछ रहा है, यदि अपने देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की डेथ हो जाती है उस केस में राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। ऑप्शन ए संसद द्वारा चुना हुआ उम्मीदवार, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी भारत का महान्यायवादी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 103 लेते हैं, 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। जो हमारा इमरजेंसी लगा था 1975 से 1977 के बीच में, वहाँ पे आपको पीएम का नाम बताना है। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई या फिर ऑप्शन डी चरण सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी। क्वेश्चन नंबर 104 लेते हैं, यदि भारत का राष्ट्रपति, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है लेकिन मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ, यदि भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहते हैं तो वो किसको अपने इस्तीफा सौंपेंगे। क्वेश्चन सीधा सा पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है। ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर ऑप्शन डी भारत के प्रधानमंत्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी भारत के उपराष्ट्रपति। दो ही लोग होते हैं जो आपस में मारपीट कर लेते हैं। कहने का मतलब ये जो राष्ट्रपति हैं वो अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देंगे, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। इसी तरीके से लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा स्पीकर वो उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष लोकसभा स्पीकर को देता है। दो लोग हैं जो आपस में मारपीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 लेते हैं, 105 लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 2। यानी मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति जी 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। और राज्यसभा में अगर मनोनयन की बात करें तो उसमें 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 लेते हैं, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास निहित है। यानी संसद के सदनों के सत्र को अगर बुलाना है तो कौन बुला सकता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी उपाध्यक्ष, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। स्पीकर से मतलब लोकसभा स्पीकर से है यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति जी बुला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 लेते हैं, भारत की संसद में सम्मिलित है,
यानी भारत की संसद में कौन कौन आता है, या फिर यूं कहें कि भारत की संसद के 3 अंग क्या हैं। तो मैंने इसका आंसर बता ही दिया इशारे इशारों में। तो इसका ए ऑप्शन होगा राष्ट्रपति लोकसभा तथा राज्यों का परिषद, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी लोकसभा तथा राज्यों का परिषद, ऑप्शन डी राज्यों का परिषद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर ही संसद बनता है। क्वेश्चन नंबर 108 लेते हैं। निम्न में से किसे लोकप्रिय कक्ष कहा जाता है, यानी लोकप्रिय कक्ष कहा जाता है जहां मशरूम सब जाते हैं चुन के। खासकर की भाषा में अगर बात करी जाए तो जो मशरूम होते हैं, यानी जो सांसद जी होते हैं जिनको चुन के डायरेक्ट भेजा जाता है, वो कहाँ बैठते हैं, तो वो बैठते हैं भाई साहब लोकसभा में। जहाँ वो बैठते हैं वही लोकप्रिय कक्ष कहा जाता है। तो आपने चुनाव में देखा भी होगा अपने अगल बगल के आपके लोकप्रिय नेता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी, जहाँ पे सारे मशरूम बैठते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों एवं शंकाओं की जांच करने एवं निर्णय लेने की शक्ति किसमें निहित है, यानी अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित कोई भी विवाद हो जाता है तो उसमें निर्णय और जांच कौन करता है। ऑप्शन ए राज्यसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी भारत के उप प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, या फिर ऑप्शन डी चुनाव आयोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसका सोल्यूशन निकालेगा। क्वेश्चन 110 देखते हैं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रपति जी। तो अगर संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र यानी लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं तो उनको अगर एक साथ बुलाना है तो भैया उसको किसके पास से पावर है, जो उसके अध्यक्ष बनेगा वो कौन बनेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, लोकसभा स्पीकर ही संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। और निर्णायक मत भी कौन देता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछेगा कि किसी भी ज्वाइंट मतलब संयुक्त सत्र की अध्यक्षता में निर्णायक मत किसका होता है, तो वो भी कौन होगा, लोकसभा स्पीकर का। क्वेश्चन नंबर 111 लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 के 3 के तहत लोकसभा की एक बैठक के लिए कार्य साधक गण पूर्ण सदन के सदस्यों की कुल संख्या की होनी चाहिए। ऑप्शन ए, यानी क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर लोकसभा की कार्यवाही को स्टार्ट करना है तो मिनिमम कितने सदस्य होने चाहिए कुल सदस्यों के, यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। यानी मिनिमम सदस्य कितने होने चाहिए, अगर कोई भी लोकसभा या राज्यसभा की कार्रवाई आपको स्टार्ट करनी है तो कितने सदस्य होने चाहिए तो उसकी कार्रवाई शुरू होगी। ऑप्शन ए 10वां हिस्सा, ऑप्शन बी 5वां हिस्सा, ऑप्शन सी 1/3, या फिर ऑप्शन डी आधा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1/10, 10वां हिस्सा। 112, प्रथम लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 112 है, प्रथम लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1951, ऑप्शन डी 13 मई 1952। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 13 मई 1952 को हमारा पहला लोकसभा का सत्र स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। लोकसभा में प्रश्नों की ग्रहणता का निर्णय कौन करता है, यानी को क्वेश्चन सीधा पूछ रहा है कि लोकसभा में यदि प्रश्न आपको पूछना है तो इजाज़त कौन देगा। तो इसका ऑप्शन दिया है स्पीकर, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी डिप्टी स्पीकर, या फिर ऑप्शन डी उपाध्यक्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्पीकर, क्योंकि लोकसभा में कौन बैठता है, लोकसभा स्पीकर। तो उसी की अनुमति से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 की बात करें, अगर संसदीय कार्यवाही में मतदान में उनकी प्राथमिकता के अनुसार प्रतिदिन कितने मामलों को शून्यकाल के दौरान उठाए जाने की अनुमति है। तो यह इसका जो ऑप्शन ए है वो है 21, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19, या फिर ऑप्शन डी 20, यानी शून्य के काल के दौरान आप कितने क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 20 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। मामले जो आदेश के बिंदु नहीं हैं को लोकसभा के किस नियम के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाया जा सकता है। ऑप्शन ए, आर्टिकल यहाँ से पूछा है आपसे। ऑप्शन ए आर्टिकल 377, ऑप्शन बी 302, ऑप्शन सी 223, ऑप्शन डी 214। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 377। क्वेश्चन नंबर 116 लेते हैं। 1994 के बाद से आमतौर पर एक वर्ष में राज्यसभा के कितने सत्र बुलाए जाते हैं, यानी आपको पूछा है सीधा राज्यसभा में टोटल कितने सत्र बुलाए जाते हैं एक साल में। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, या फिर ऑप्शन डी 6। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए 3,
क्वेश्चन नंबर 117 लेते हैं। जनवरी 1950 से नवंबर 1951 तक कौन भारत के न्यायाधीश रहे थे? ऑप्शन ए विजय कुमार मुखर्जी, ऑप्शन बी हरिलाल जेकुसुंदास कानिया, ऑप्शन सी मेहर चंद महाजन, ऑप्शन डी भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हरिलाल जेकुसुंदास कानिया। क्वेश्चन नंबर 118 लेते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी से बताएंगे आप लोग, सुस्ता कर मत वीडियो, जितना ज़्यादा हो सके पार्टिसिपेट करिए, अपने आंसर सोच के रखा करिए जब तक मैं ऑप्शन बताता हूं, और कमेंट बॉक्स में बताया करिए फटाफट। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी से बताएंगे आप लोग। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन ई सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। इसका जो राइट आंसर होगा राष्ट्रपति, यानी जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है वो कौन करता है? हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 लेते हैं। निम्न में से कौन 2 बार देश के उपराष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन ए भैरव सिंह, ऑप्शन बी मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ऑप्शन सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन डी KR नारायण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी 2 बार देश के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और बेहद ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि CGL में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे ये क्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन आपको क्या ढूंढना है? गलत फैक्ट इसमें ढूंढना। तो जो ए ऑप्शन है, जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से भैया मेरे किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद जो बनाया जाता है उसमें मोस्ट जो मंत्री होते हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं? लोकसभा से ही लिए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन बी देखते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इस प्रश्न का विपक्ष के नेता का अंतिम निर्णय होगा। ऑप्शन सी दिया है धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कोई भी विधेयक धन विधेयक है यह इस प्रश्न का विपक्ष के नेता का अंतिम निर्णय नहीं होगा। बाकी ये तीनों क्वेश्चन जो ऑप्शन दिए हैं वो राइट है। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आई होंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि खान सर का वीडियो लाया जाए, जो उनके क्वेश्चन है MCQ उनको मैं कराऊँ, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापिए, उनकी सेपरेट प्लेलिस्ट आपको दे दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।